हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज 7वें दिन की कथा गुप्त नवरात्रि की धूमावती माँ की कहानी। धूमावती माँ की 7वीं कहानी। तो आप लोग इस कहानी को कथा को जरूर श्रवण करें और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धूमावती रहस्य शक्ति और उपासना की देवी हैं। तो सुहाग की रक्षा और सौभाग्य की वृद्धि में जिनकी पूजा करने सुहागिन स्त्रियां डरती हैं, इनकी एक बड़ी भयंकर वजह है। देवी पार्वती अपने इस रूप में एक विधवा स्त्री की तरह दिखती हैं और वैद्य का प्रतीक मानी जाती है। सुहाग पर वैद्य का प्रभाव ना हो इसलिए सुहागिन स्त्रियां इनकी पूजा नहीं करती, हालांकि दूर से ही इनके दर्शन करती हैं। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि इनका प्रकट माना जाता है। कहते हैं कि महाविद्या धूमावती की कोई स्वामिनी नहीं है, इसलिए इन्हें विधवा कहा जाता है। धूमावती शक्तिशाली स्वयं नियंत्रण का ऋग्वेद रात्रि सूत्र है, अर्थात यह सुख पूर्वक तारने योग सृष्टि कला की देवी होने के कारण कहा जाता है। कला प्रिय में कहा जाता है देवी का मुख्य अस्त्र स्फूर्त जिससे समस्त विश्व को समेट कर महाप्रलय कर देती है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली महाविद्या कहा जाता है। महाविद्या धूमावती की साधना करने से पहले कुछ जरूरी जान लेना चाहिए, जैसे कि सुहागिन महिलाएं इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। महिलाएं गुप्त रात्रि के व्रत रखी और आज के दिन इनका केवल ध्यान और विद्या क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। अपने घर में सुख शांति कामना करनी चाहिए। इनकी पूजा गोधूली वेला में करने से बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण। गोधूली वेला में से महाविद्या धूमावती के प्रकट के कथाओं में प्रचलित है। पहली बार कथा के अनुसार जब देवी सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छता में स्वयं जलाकर भस्म कर दिया, उनके जलते हुए शरीर में धुआं निकला, उससे महाविद्या धूमावती का जन्म हुआ। इससे हमेशा उदास रहती, यानी कि महाविद्या धूमावती के रूप में देवी सती का भौतिक स्वरूप। देवी सती को जो कुछ बचा रहा था उदास धुआं। दूसरी कथा में के अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। कुछ नहीं मिलने पर भगवान शिव से भोजन मांग भगवान शिव कुछ समय के लिए उन्हें इंतजार करने के लिए कहा, परंतु माता पार्वती की भूख और तेज की अंत में भूख व्याकुल माता शिव को निराश शिव को निकलने के पश्चात माता देह के धुआं निकलने पर शांत हुई। इसके बाद भगवान शिव अपनी माया के द्वारा पेट से बाहर आ गए और माता धूप में व्यस्त होकर उनके कारण इस स्वरूप का नाम धूमावती हो गया। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तब उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकलने के बाद भगवान शिव उन्हें शाप दिया कि अभी तुम विधवा रूप में रहोगी। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव निगल गई। उनका स्वरूप एक विधवा जैसे शिव के अगले मौजूद में से अवसर देती पार्वती शरीर में धुआं जैसा उनकी पूरा की श्रृंगार विहीन हो गया। भगवान शिव अपनी माया से देवी पार्वती को कहा कि आप मुझे निगलने के कारण विधवा है, जिस कारण आपका एक नाम धूमावती होगा। महाविद्या धूमावती का वास्तविक रूप धुआं जैसा शारीरिक स्वरूप से देवी कुलरूप उमड़ खड़ार और ठंगी विचलित स्वभाव वाली लंबे कद की 3 नेत्रों से युक्त तथा सफेद वस्त्र धारण करती हुई देवी खुले वालों से युक्त एक बुद्ध विधवा का रूप धारण किए हुए अपनी बाईं भुजा में देवी से खोपड़ी निवृत्त खप्पर धारण कर रखा, कहीं कहीं आशीर्वाद से प्रदान कर रही कि देवी का स्वरूप अत्यंत अविशिष्ट धूप सदा तथा भूख प्यासी देवी काले वर्ण की तथा इन्हें सर्पों का रुद्राक्ष आभूषण स्वरूप धारण कर रखा गया है। महिमा धूमावती मृत शरीर में निर्गत श्रेष्ठ वस्त्रों का धारण करती हैं तथा शमशान भूमि में निवास करती हैं। देवी धूमावती समाज के बहिकृष्ट देवी कौवाओं द्वारा खींचे हुए रथ पर आरूढ़ रहती हैं। देवी का संबंध पूर्ण
श्वेत वस्तुओं से ही तथा लाल वर्ण से संबंधित वस्तुओं का पूर्ण त्याग, महामहिमा धूमावती की पूजा किसी भी प्रकार की विपत्ति से छुटकारा पाने, रोग नाश करने, युद्ध विजय प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा करने से मनुष्य के कष्ट भी दूर हो जाते। अगर उन्हें किसी चीज का अभाव है तो वह अभाव महाविद्या धूमावती की कृपा से दूर हो जाता है। महाविद्या धूमावती की साधना करने के बाद बची हुई सभी पूजन सामग्री को आप उसी दिन शाम को पूजा करने के बाद विसर्जित कर दें। महाविद्या धूमावती अपने जो भोग अर्पित किया उन्हें मौसमी फल, मिठाई, बतासे, फिर मिश्री आप गौमाता को खिला दें और पूजा सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत उनका विसर्जन आप बहते जल पर कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दबा सकते हैं। महाविद्या धूमावती की कथा जानकारी सुनिए। श्री दुर्गा कवच का पाठ 8वां महापुराण में से एक मार्कंडी पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक देवी कवच के श्लोक ब्रह्मा जी ने ऋषि मर्केंड संसार के गुप्त और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता और जो अपने किसी को आज तक बताया न, ये कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की रक्षा करने की, सबकी भलाई करने का कवच मुझसे सुनिए। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्माणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदी माता स्कंदी माता, छठी कत्यानी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धतात्री। ये देवी की 9 मूर्तियां हैं, 9 दुर्ग कहलाती। आग में जलता हुआ रण, शत्रु और घिरा हुआ विषय संकट फंसा हुआ मनुष्य अगर देवी दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती, रण के लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और न किसी प्रकार का कोई दुख या डर होता है। देवी जिनसे श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया उसकी बुद्धि होती है और वृद्धि होती है। तुम्हारा चिंतन करते ही उनकी तुमने संदेह रक्षा करने वाली चामुंडा, प्रेत पर वाराही, भैंस पर रुद्री, हाथी पर वैष्णवी, रक्षा करने गरुड़ अपना आसन जमाती हैं। महाश्री वैल पर कुमारी, मोर पर हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी, कमल के आसन पर विराजते हुए बैल पर बैठी हुई युश्री देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मणी देवी हंस कर बैठती और इस प्रकार ये सब देवियां इस प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और क्रम से क्रम भरी हुई दिखाई देती तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूल, खटक और तोमर, पशु तथा पास, भला और त्रिशूल और उत्तम सागर आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए महारुद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महा उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। देवी, आपका दर्शन दुर्लभ और आप शत्रुओं के भाग को पढ़ाने वाली जगत जगदम्बा मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐद्री शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी और रतन कोण में खटक धारणी देवी मेरी रक्षा करो। पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करो। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे विजय
पीछे की ओर अजीत बाईं और अपरिचित दाहिनी की ओर मेरी रक्षा करें। उठो दिनों देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार ललाट की माला धरी देवी रक्षा करें और यशाक्ति देवी मेरी भय की रक्षा करें। भय के मध्य भाग में त्रिनेत्रा धुन की यम घंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य शंखिनी देवी और द्वारवास देवी कानों की रक्षा करें। कपोल की कपिल भूल में भगवती शंकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका और चचिका ऊपर के ओंठ के अमृत कला के नीचे ओंठ की सरस्वती देवी जीव की रक्षा करे। कुंवारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रवेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी और महाताल की रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। रुद्र काली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की मोर दंड की रक्षा करे। कंड के बाहर भाग की नेल ग्रीवा और गंड की नली की नल कबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खटकी और ब्रज धारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करो। दोनों हाथों की दंडनी की रक्षा अंबिका देवी करें। शूले शबरी देवी संपूर्ण नखों की कुल श्रेणी देवी मेरी कुल क्षेत्री की रक्षा करे। महा दोनों स्तनों को शो विनेशनी देवी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की और शूल धारणी हृदय की रक्षा करें। कामनी देवी नभि के गुहा भाग की पूतना और कमलिंग की महाश्वर महिष वाहिनी की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघ की रक्षा करें। विद्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों की पृष्ठभाग की श्रीधरी पांवों की उंगलियों की तलवासिनी तल की त्रटा कराली देवी नखों की ऊर्ध्व श्रीधरी पांवों की केशवनी केशों की वे बागेश्वरी की रक्षा करें। रोम बलियों छिद्रों की कोबरी त्वचा की श्रेमणी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मंजा वशा मांस हड्डी की रक्षा करे। दांतों की कलरात्रि पित्र की मुकुट साबरी देवी पद्मावती कमल की रक्षा करें। चूड़ामण वक की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। कोष की चूड़ा चक्र के देवी शरीर सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर क्षेत्र की शबरी छाया और धर्म धारणी की अहंकार मन में बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपमान बयान उधान और सम्मान ब्रज हस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभा मेरे प्राणों की रक्षा करें। रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों को अनुभव करने समय योगिनी देवी रक्षा करें। मेरी रक्षा करें। सतगुण रजोगुणी और तगोगुणी की रक्षा करें। नारायणी देवी करें आयु की रक्षा। वाहिनी देवी वैष्णु धर्म की तथा चक्र देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्रायणी मेरे शरीर की रक्षा करें और चंडी के आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी देवी मेरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर मेरी रक्षा करें। स्थान रक्षा करें। उनकी पापों की नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उन्हें अवश्य धन लाभ प्राप्त होता और सफलता प्राप्त करता है। ये विजय अविशिष्ट वस्तु की इच्छा करता है। आपको इसी कवच के अवश्य सा मिलती है। इसी संसार में महाश्वर को प्राप्त होता है। कवचधारी
मनुष्य निर्भय होता और ये तीनों लोकों में मान्यता होती। देवी का ये कवच देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ होता है। प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या हो के समय, श्रद्धा का समय इनका पाठ करता है, उसे देव शक्ति प्राप्त होती। इन तीनों लोकों को जीत सकता है। अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। लता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि की विद्यार्थियों की वसूल नष्ट हो जाती है और जगत कृति विष दूर होकर इनका कोई भी असर नहीं होता। समस्त अविचार प्रयोग और इस तरह से जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि इनका कवच हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इनके अलावा पृथ्वी पर विचार वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म से